फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। मेरा नाम सोमेश कुमार बंदोरी है। तो मैं अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इट्स माय फर्स्ट वीडियो। बेसिकली मैंने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट किए ऑन दी एल्गोरिथम्स कि एल्गोरिथम्स को हम समझेंगे, हम क्वेश्चंस को समझेंगे, हम अपने लॉजिक्स को डेवलप करेंगे। हर दिन दो दो क्वेश्चन करते करते हम अपने लॉजिक्स पे काम करेंगे, ठीक है, कि हमारे सोचने की क्षमता और इंक्रीज होगी। तो हम इस पे काम करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि ये एनवायरनमेंट है कौन सा। ठीक है, ओके, ये एनवायरनमेंट है क्या, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। ये एक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, एक्लिप्स वर्कस्पेस पे काम कर रहे हैं हम, जिसमें हम जावा में काम कर रहे हैं। ओके, इन जावा पे काम कर रहे हैं हम। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की ये लाइब्रेरीज हैं, JRE है। JRE का मतलब क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, रेफरेंस लाइब्रेरीज हैं हमारी। और ये हमारे आउटलाइंस हैं। आउटलाइंस का मतलब भी समझाऊंगा आपको मैं। ये हमारा कंसोल है, यहीं पर ये आउटपुट सारा आएगा। ये हमारे एडिटर्स हैं। ओके, ये व्यूज है हमारा। आपको अभी सब चीज का मतलब क्लियर होता जाएगा। डिबग है ये, इसी से हम कोड को स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, कंपाइलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे फाइल है, न्यू फाइल बनाने के लिए, ओपन फाइल बनाने के लिए। आप सीखते जाओगे मेरे साथ, बस मेरे को सपोर्ट चाहिए आपका, बस और कुछ नहीं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते क्या है? Any numbers that can be divisible by 1 and itself। मतलब ऐसे कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं, या फिर 1 की टेबल पे आते हैं, या फिर अपनी टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं मानूं 7। 7 हमारी 1 की टेबल में भी आता है और अपने आप से ही होता है। ठीक है, अपनी टेबल के अंदर ही आता है। 7, 3, 11, मतलब एज अ ऑड नंबर आप मान सकते हो इन्हें। ठीक है, तो प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं हम। अब मुझे क्या है इस लॉजिक में, पहले हम बनाएंगे क्लास। क्लास कैसे बनाते हैं? जावा के अंदर कोडिंग कर रहे हैं हम। पब्लिक क्लास, क्लास नाम क्या है इसका, लॉजिक्स। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग्स। ओके, आर्ग्यूमेंट्स, ये बनाया मैंने। ये मैंने एक एनवायरनमेंट बना दिया, मतलब ये क्लास बनाई है मैंने। क्लास के अंदर मैंने अपना मेन मेथड को कॉल किया। अब हम इसके अंदर अलग अलग चीज़ें कॉल करेंगे। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर नाम से। ओके, सिस्टम डॉट इन, अब आप समझते रहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर लिखेंगे कि एंटर एन वैल्यू। ओके, ये लिखी मैंने। अब मैंने क्या किया कि इंट n की वैल्यू हमने देखा कि SC डॉट नेक्स्ट इंट किया हमने। नेक्स्ट इंट किया मैंने तो हमने क्या किया था अभी तक हमने क्या किया था कि इंट n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट तक कर लिया था हमने। तो ये क्या क्या कर रहा है, मुझे अपने प्रोसेस में हर चीज का मतलब समझना है। ठीक है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने इसके बाद प्रिंट किया कि एंटर n की वैल्यू दो मुझे। फिर अगली लाइन में बोला गया है कि इंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है, या फिर आप बोल सकते हो एक एक्सेस मॉडिफायर बनाया हुआ है, इंटीजर। या फिर एक्सेस मॉडिफायर नहीं, हमने इंट नाम का डेटा टाइप बनाया हुआ है। ओके, हम एक्सेस मॉडिफायर किसे बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर आपको अगर मैंने बोल ही दिया है तो एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है प्राइवेट, पब्लिक और एंड प्रोटेक्टेड।
ओके। तो ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं कुछ। ओके, तो ये हमने देखा अभी तक, ये हमने किया। ओके, अब अगली चीज हम लाइन करेंगे, प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। हम प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, हम इसमें सॉरी सॉरी अभी प्रिंट नहीं करेंगे हम, अभी हम इसमें निकालेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में हम बनाएंगे मेथड। मेथड क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं कि प्राइम नंबर n। ओके, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से n की वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटर n की वैल्यू आएगी और उसके नीचे मुझे वैल्यू डालनी है। मैं अपने आप डालूंगा वैल्यू, ठीक है। मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि आप वैल्यू डालो। ओके, तो ये मैंने मेथड बना दिया। क्लियर है? इतनी बात मुझे क्लियर है। अब मैं अगली बार इसे प्रिंट करवा दूंगा। ये मेरा मेन मेथड चल रहा है, ये मेरा मेन क्लास चल रही है मेरी। ओके, ये मैंने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। ओके, तो मैं देखता हूँ। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना है प्राइम नंबर का। अगर कोई वैसे बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 में प्राइम नंबर्स क्या है, मैं देख रहा हूँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये सब है और 5 भी है। सॉरी 5 तो हो गया, 1 3 5 7 है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि ये सही हो जाए, मतलब ये लॉजिक काम करे। तो हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट। इंट टाइप लगाया है मैंने और मैं मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने प्राइम नंबर यहाँ से उठाया और ये मैंने कॉपी कर दिया, इंट n की वैल्यू लिख दी मैंने। ओके, अब ये मैंने मेथड के अंदर मैंने अब वो चीज़ लिखनी है। मैंने लिखा कि तो देखिए हम कहाँ पे थे एक्चुअली, हमने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। यहाँ पे हमें 2 को और लेना चाहिए था। अब बन रहा है प्राइम नंबर जी। ओके, तो हम इसमें कंडीशंस क्या क्या लगाएंगे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम वाइल लूप क्यों नहीं लगा सकते और फॉर लूप क्यों लगाएंगे हम, इसका क्या मतलब है। ठीक है, पहले हम फॉर लूप और वाइल लूप का मतलब समझते हैं कि ये हम क्यों लगाते हैं। फॉर लूप का मतलब होता है कि जब हमें अता पता होता है कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो हम फॉर लूप लगाते हैं। और वाइल लूप का मतलब होता है कि हमें जब कुछ अता पता नहीं होता कि किस पॉइंट से कहाँ जाना है, किस पॉइंट से कहाँ जाना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रिंट करना है 1000 बार आई एम गुड आई एम गुड आई एम गुड, तो आप कर लोगे। किसकी मदद से? फॉर लूप की मदद से। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको 1000 तक, मैंने आपको बोला है इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब 1 से लेके 1000 तक के लिए आपको मैंने पॉइंट दिया हुआ है कि 1000 तक आपको प्रिंट करना ही करना है कि आई एम गुड आई एम गुड। तो ये फॉर लूप हो गया। ठीक है, अब वाइल लूप क्या है? वाइल लूप में मैंने बोला है कि आपको आई एम गुड, मतलब ये नहीं बोला है कि 1000 के ही करने हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, कुछ अता पता नहीं है आपको। तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे किसी ने अगर वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी हुई है, तो हम उतने तक वैल्यू लेके जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप इंट आई की वैल्यू हम, अब इसमें भी एक कंडीशन है फॉर लूप में भी कि पहले हम इफ कंडीशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं कोई वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम कंडीशन लगाएंगे। इफ n की वैल्यू लेस देन 2 है। ओके, अगर लेस देन 2 है n की वैल्यू, तो हम यहाँ रिटर्न करवा देंगे क्या? फॉल्स। ओके, क्लियर है इतनी चीज? अब हम फॉर लूप लगाना स्टार्ट करेंगे। फॉर इंट आई की वैल्यू हम 0 से कभी इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं होगी। मतलब इंडेक्सिंग मतलब, इंडेक्स का मतलब होता है इस स्पेस लगा, स्पेस
इंडेक्सिंग का मतलब है कि जैसे अगर हम वैसे लेमन टर्म्स में बोलें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन हम अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो हमारे लिए ये 1 नहीं, हमारे लिए 0 है। हम हमेशा कोडिंग में 0 to n-1 जाते हैं, लेकिन इन रियल वर्ल्ड 1 to n तक जाते हैं। ओके, तो ये रियल वर्ल्ड में होता है, लेकिन ये कोडिंग वर्ल्ड में होता है। दोनों में ये फर्क है बस। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये क्या होता है। ठीक है, कि कोई भी वैल्यू n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2 से। अगर कोई वैल्यू छोटी है, मतलब 2 से कोई वैल्यू छोटी है, 1 है, 0 है, -1 है, 2 है, तो फॉल्स की कैटेगरी में आएगी। फॉल्स की कैटेगरी में क्यों आएगी? क्योंकि हमने यहाँ पे बूलियन सिलेक्ट किया हुआ है। बूलियन का मतलब क्या होता है कि ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देनी चाहिए। ओके, तो मैं i की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। i की वैल्यू फिर कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता मतलब i की वैल्यू n तक जाएगी या फिर n-1 तक जाएगी। ठीक है, n-1 का मतलब क्या होता है कि n से एक छोटी वैल्यू, i प्लस प्लस होता जाएगा। i प्लस प्लस का मतलब क्या है? i इक्वल टू आई प्लस आई प्लस 1। ठीक है, तो इसे ही हम i प्लस प्लस बोलते हैं कोडिंग की लाइन, कोडिंग टर्म्स में। ठीक है, अब हमने ये लूप लगाया, फॉर लूप का यूज किया। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे? अब देखिए, इफ अगर n क्या है मेरा? n में कोई भी नंबर लूंगा, अगर यहाँ कोई भी नंबर लूंगा, n मेरा वो आएगा मॉड्यूलस 2 इक्वल टू अगर 0 होता है। ओके, तो यहाँ क्या देगा ये मुझे रिटर्न, सॉरी, यहाँ पे अगर i से, मतलब i की वैल्यू क्या है? 2 है, फिर 3 भी होगी, फिर 4 भी होगी, फिर 5 भी होगी, मतलब n की वैल्यू से होता रहेगा ये। ठीक है, बार बार मॉड्यूलस होता रहेगा। अगर 0 आ जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। बस इतना ही कोड था हमारा। अब हम इसे एग्जीक्यूट की फेज पे आएंगे। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे अब इस कोड को, इसका आउटपुट जानेंगे क्या आएगा। एग्जीक्यूट करने की बारी है हमारी, तो हम पहले ब्रेक पॉइंट से यूज करते हैं। ठीक है, हमने ब्रेक पॉइंट लगाना स्टार्ट किया। हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट के अंदर हम इससे क्या कर सकते हैं कि हमारे अगर कोड में कहीं एरर फाइंड है तो हमारा कोड एरर फाइंड कर देगा, तो अब सीधा ही यहाँ जंप मारेगा। आगे वैल्यू में डाल रहा हूँ, 8 की वैल्यू डाल रहा हूँ। अभी ये मुझे ये नहीं बताएगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके लिए मैं एक इफ कंडीशन ऑल लगाऊंगा मेन कंडीशन में। सीधा ही यहाँ जंप मार गया। ठीक है, अब मैं प्राइम नंबर के मेथड के अंदर आ जाऊंगा। आ गया प्राइम नंबर के मेथड। अभी चेक करेगा कि इफ अगर नंबर मेरा लेस देन 2 है कि नहीं। मेरा 8 नंबर है, 8 तक है। ठीक है, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है, तो 1 वैल्यू आ रही है तो 1 को ये नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब मेरी 2 से वैल्यू कम नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ। तो अब मैं फॉर लूप पे आ गया सीधा। अब ये 2 से वैल्यू चलाएगा सीधा n-1 तक। ठीक है, 2 से n-1, n कितना है? 8 मतलब 7 तक ही चलाएगा वैल्यू। हमारे लिए 0 हमारी 1 है, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू मैं करूंगा प्रिंट। ओके, तो लेकिन ये हमारी कोडिंग के हिसाब से 0 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यू है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 से लेके 7 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से लेके 8 तक जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू है दोनों, तो यही चीज बोल रहे हैं इसमें। तो अब ये अंदर जाएगा,
अब इसने चेक किया कि n की वैल्यू मॉडुलस i इक्वल टू 0 है कि नहीं। ट्रू निकला, अब ये बाहर निकल जाएगा, आ गया बाहर। अब ये रिजल्ट प्रिंट कर दिया इसने, ट्रू कर दिया इसने। क्यों? इसने बोला कि 8 की वैल्यू इससे हो रही है, मतलब मॉडुलस हो रही है, मतलब 0 हमारा एज अ रिमाइंडर आ रहा है, हमारा 0 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसने रिटर्न ट्रू कर दिया। अब ये यहाँ से एग्जीक्यूट बाहर निकल गया बस। लेकिन हम करना क्या चाहते थे, हमको चाहिए कि प्राइम नंबर या नॉन प्राइम नंबर चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करूंगा, इसको हटा दूंगा और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ अगर मेरा प्राइम नंबर है n, तो मुझे system dot out dot println it is a prime number, else नहीं तो मुझे क्या दो, system dot out dot println it is not a prime number। ओके, तो ये मैंने अभी तक यहाँ पे कोड लिख दिया। अब हम एग्जीक्यूट करने के फेज में आएंगे, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम डीबग करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। क्या है, अभी इसने मुझे पूछा कि एंटर द एन वैल्यू, मैंने बोला 7 जो हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ 1 2 3 5 7, ठीक है। क्या आउटपुट देगा ये देखते हैं। 7 दिया इसने, एंटर मारा मैंने, ठीक है। ये डीबग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये किया मैंने,